हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ चिल्ड्रन अकेडमी लक्ष्मणगढ़। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टू 8 क्लास में हैं वो अपना एडमिशन चिल्ड्रन अकेडमी में ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। तो लेट्स गो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सभी जीवों को जीने के लिए खाने की आवश्यकता होती है और हमारे खाने के अंदर कई तरह के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हैं। सभी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो पाती हैं। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिस्क्राइब एज द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 ब्रॉड ग्रुप्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी के फूड है उसके केमिकल कंपोनेंट्स हैं और इन्हें 6 ब्रॉड ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। वाटर इज नॉट टेक्निकली a nutrient but it is essential for utilization of nutrients। वाटर एक टेक्निकल न्यूट्रिएंट तो नहीं है, बट जो हमारे बाकी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसके यूटिलाइजेशन के लिए वाटर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर किस तरह से जो न्यूट्रिशन है वो जाता है, किस तरह से जो न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट एक ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स के यूज़ करके। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, और जो बाकी का जो उनको सामान चाहिए भोजन बनाने के लिए उनकी सराउंडिंग्स में मौजूद होता है। द न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide to energy to carry out life processes। जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, और जो हमारे डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी हैं जिनके अंदर कोई कमी आ गई है उनको रिपेयर करने के लिए हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स ही हमारी बॉडी को मदद करते हैं। और बाकी जो हमारी लाइफ की जो नेसेसरी प्रोसेस है उनको भी हम फर्दर कंटिन्यू न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन है जो एक तरीका है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को ग्रहण करने का, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, एंड उसका यूटिलाइजेशन बॉडी के द्वारा करने का। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं बाय सिंपल सब्सटेंसेस से वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक, यानी कि स्वयंपोषी, ठीक है। और जो जीव इन्हें बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, इसीलिए जो प्लांट्स हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, बिकॉज प्लांट्स अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। एनिमल्स आर मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप। जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस हैं वो अपना भोजन प्लांट से ही लेते हैं, तो इसीलिए हम इंसानों को या फिर एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि विषमपोषी, जो दूसरों के ऊपर अपना भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ओके, समझ आया। अब अगला टॉपिक आता है आपके लिए फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं उसकी प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस, ये हम जानते हैं, तो उसके बारे में हम और डीपली हम पढ़ेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो पत्तियाँ होती हैं वो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहलाते हैं, बिकॉज जो फूड है प्लांट्स में पत्तियों द्वारा ही बनाया जाता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, इसीलिए सभी जो रॉ मटेरियल है वो पत्तियों तक पहुँचना ज़रूरी होता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। पानी और मिनरल्स जो ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और लीव्स पत्तियों तक द्वारा पहुँचाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में मौजूद होती है वो जो पत्तियों के ऊपर जो टिनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं, उनके द्वारा इनटेक की जाती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स। ये जो टिनी पोर्स हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, ये गार्ड सेल्स के द्वारा कवर होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। इन्हीं जो छिद्र होते हैं इन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाई वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। जो पानी एंड मिनरल्स हैं वो पत्तियों तक वेसल्स द्वारा पहुंचाए जाते हैं, जो एक पाइप नुमा आकृति होती है जो जड़ों से निकलकर
स्टेम से होते हुए, ब्रांचेस से होते हुए लीव्स तक पहुंचती है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ ऑफ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये कंटिन्यूस पथ बनाते हैं जिससे जो सभी मिनरल्स है, पानी है, वो सभी पत्तियों तक पहुंच सके। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हें हम वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आप इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे 11 चैप्टर में आप किसी बुक के अंदर। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्तियाँ होती हैं इनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये जो है पत्तियों को मदद करता है सूर्य की जो ऊर्जा है उसे अपने अंदर एकत्र करने के लिए। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एनर्जी पत्तियों को भोजन बनाने के लिए भी मदद करती है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो सनलाइट एंड वाटर की प्रेजेंस के अंदर ही होती है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये चार बेसिकली जो हमारे लिए चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं पौधों के लिए अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने के लिए और अपना भोजन बनाने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी जो है पत्तियों द्वारा कैप्चर की जाती है, स्टोर की जाती है और पूरे पौधे के अंदर वो फूड के अंदर एकत्रित होती है। थस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसीलिए जो सूर्य है एक अल्टीमेट यूनिक सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप बिना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के पृथ्वी पर ज़िंदगी को इमेजिन कर सकते हैं? क्योंकि बेसिकली प्लांट्स के ऊपर ही हम जिंदा हैं, प्लांट्स के ऊपर ही हम डिपेंडेंट अपने फूड के लिए, और जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। अगर प्लांट्स ही फूड नहीं बनाएंगे तो वो कैसे ग्रो होंगे, और प्लांट्स ही फूड नहीं बनाएंगे तो हमारा फूड कहाँ से मिलेगा? तो लाइफ पर जो है बिना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के मेरे हिसाब से जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। Beside oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis। और ऑक्सीजन जो सभी जो जीव हैं उनके लिए ज़रूरी है वो भी जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ही निकलती है, क्योंकि जब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं और हम उनको ग्रहण करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के एब्सेंस में लाइफ जो है अर्थ पर वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इसके दौरान जो क्लोरोफिल है वो जो लीव्स है उनकी सेल्स को कंटेन करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में वो कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का उपयोग कर कर किसको, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है। द प्रोसेस कैन बी प्रेजेंटेड इन इक्वेशन। इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट ही एक तरह का इनका एनर्जी और भोजन के रूप में काम लेते हैं और ऑक्सीजन को करते हैं रिलीज़। एक चित्र भी आपको दिख रहा होगा जिसके अंदर पत्तियों की गार्ड सेल, स्टोमा, क्लोरोफिल सभी को दर्शाया गया है। एक पूरी पत्ती की स्ट्रक्चर है ए में, और बी में सेक्शन ऑफ अ लीफ दिखा रखे हैं अलग से, और सी में स्टोमा का पूरा दिखा रखा है। स्टोमाटल ओपनिंग, किस तरह से स्टोमाटा खुलता है, अंदर इसके सनलाइट आती है, पानी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो इस चित्र से भी आप इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है और जो स्टार्च है वो हमें इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है हो रही है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। अब आपको इस फिगर में दिखाया गया कि डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किस तरह से हो रही है। देखिए, सनलाइट को पत्ती ऑब्जर्व कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर रही है और ऑक्सीजन को छोड़ रही हैं। क्लोरोफिल एक लीव में है एंड वाटर एंड मिनरल रूट एब्जॉर्ब कर कर पत्तियों तक भेज रही हैं। और आपको एक चीज़ और बताएं कि जो पत्तियों का हरा रंग है ना, वो भी क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसी की वजह से क्या होती है, हरी होती हैं, इसलिए वो ग्रीन पिगमेंट
भी कहा जाता है इसे। अंडरस्टैंड? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब एक स्मॉल टॉपिक आता है आपकी बुक में, सेल्स क्या होती हैं। यू हैव बीन सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा जो हमारी इमारतें बनती हैं, मकान बनते हैं, वो ईंटों से मिलकर बनते हैं। सिमिलरली द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। उसी तरह से जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो छोटी छोटी सेल्स से बनी होती है, यानी कि बेसिक यूनिट जो है हमारी बॉडी की सेल्स कहलाती हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। हमारी नेक्ड आइज़ जो हैं, यानी कि जो हमारी आँखें हैं, उनसे द्वारा हम सेल्स को नहीं देख सकते डायरेक्टली। ओके, सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। द सेल इज इनक्लोज्ड बाई ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। कई जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, ठीक है, और जो सेल है वो एक आउटर बाउंड्री से घिरी होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक झिल्ली होती है सेल के ऊपर जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। कई सेल्स के अंदर होता है एक सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है। सेल्स के अंदर बिल्कुल उसके सेंटर में एक स्पेरिकल गोल स्ट्रक्चर होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसका केंद्र बिंदु, ठीक है। थस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस जो है एक जेली नुमा जो है संरचना उससे घिरा होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के बारे में आप आने वाली क्लासेस के अंदर डीपली पढ़ेंगे। ओके, तो अगला टॉपिक आता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि पौधों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के अलावा किस किस फूड का सिंथेसिस किया जाता है। तो देखिए, वी कैन सीन सो फार दैट फोटोसिंथेसिस कैन ओनली प्रोवाइड अस विद कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को देख पाते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंटेन करता है। बट नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस कंटेनिंग नाइट्रोजन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आर आल्सो ए सस्टेनेबल कंपोनेंट ऑफ फूड। बट नाइट्रोजीनियस जो सब्सटेंस है जिसके अंदर नाइट्रोजन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं वो भी सस्टेनेबल कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, वो भी हमारे फूड में ज़रूरी हैं। तो जब वो प्लांट के अंदर कहाँ से आते हैं, जो हमारे फूड में आते हैं, तो देखिए नाइट्रोजन एयर में भी मौजूद होती है बट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं लीव्स। तो ये कहाँ से आती है? ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद होती है उसे रूट वाटर के साथ एब्जॉर्ब करती है और उसे लीफ तक भेजती है, और लीफ फिर नाइट्रोजन का जो है उसे भी सिंथेसिस करती है और हमारे फूड के लिए नाइट्रोजनियस जो सब्सटेंस है उनसे भी अवेलेबल करती है। अंडरस्टैंड? तो अब आता है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि और किस तरीके से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक तो हमने पढ़ा, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक हैं जो अपना भोजन हम स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक स्वयंपोषी कहलाते हैं। बट दूसरा मोड आता है हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक्स एज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। यानी कि ह्यूमन एंड एनिमल्स बोथ हेटेरोट्रॉपिक्स कहलाते हैं बिकॉज वो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं वो इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ओके, तो देखिए पादप में एक ऐसा एग्जाम्पल, ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन अनदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जीता है या रहता है। पैरासाइट को हिंदी में परजीवी बोलते हैं। कॉल्ड द होस्ट, यानी कि जिसके अंदर पैरासाइट रहता है उसे होस्ट कहते हैं। एंड ऑफन हार्म्स इट, और उसे नुकसान भी पहुंचाता है जिसके अंदर ये रहता है पैरासाइट। इट डिपेंड्स ऑन इट्स होस्ट फॉर सर्वाइवल। अब वो होस्ट कितने ज़्यादा समय तक जिंदा रहता है या फिर जीवित रहता है वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सर्वाइवल क्षमता कितनी है। विदाउट ए होस्ट ए पैरासाइट कैन नॉट लिव, ग्रो एंड मल्टीप्लाई। होस्ट के बिना पैरासाइट ना तो जिंदा रह सकते हैं, ना ही वृद्धि कर सकते हैं और ना ही मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि अपनी जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पैरासाइट्स अनलाइक प्रेडेटर्स आर यूजुअली मच स्मॉलर देन देयर होस्ट एंड दे रिप्रोड्यूस एट ए फास्टर रेट। जो पैरासाइट होते हैं वो अपने होस्ट से काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं साइज के अंदर और अपनी जो जनन क्षमता उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ करते हैं, बहुत तेज़ गति से ये रिप्रोड्यूस होते हैं। आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि एक पादप है जिसे होस्ट कहा जा रहा है कि वो पूरा पीला हो गया है, यानी कि उसके जो क्लोरोफिल है उसको पूरी तरह से जो पैरासाइट है उसने खींच लिया है और उस पादप को बिल्कुल हार्म कर दिया है और वो बिल्कुल पीला पड़ गया है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से जो है
पैरासाइट एक पौधे को नुकसान पहुंचाता है। एक और तरह के हेटेरोट्रॉप्स प्लांट्स का हम एग्जांपल लेते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स विच गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ट्रैपिंग एंड ईटिंग एनिमल्स। दे आर ऑफन कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं और ये ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे एनिमल्स या जीवों को ट्रैप कर कर उन्हें खाकर अपना जो है न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। बिकॉज दे यूजली ट्रैप्स इंसेक्ट्स, क्योंकि वो जो है यूजली इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। सिंस दे गेट सम ऑफ देयर फूड फ्रॉम एनिमल्स, कार्निवरस प्लांट्स कैन ग्रो इन प्लेसेस वेयर द सॉइल इज थिन और पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। वो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स जो है एनिमल को खाकर लेने से उसके बाद वो ऐसे प्लेसेस पर ग्रो करते हैं जहाँ पर जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा पतली होती है एंड जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। ओके, तो इनको हिंदी में कहते हैं घटपर्णी पादप। इसका एग्जाम्पल भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पिचर प्लांट शोइंग लिड एंड पिचर। ओके, इस पर आप पर जब मक्खी बैठेगी या भौरा बैठेगा इसको फूल समझकर, तो ये जो है जैसे लिड खुली है ना तुरंत बंद हो जाएगी और उसको अंदर अपने बंद कर देगी और उसको फिर खा लेगी और उससे तरह अपने न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर लेगी। समझ आई बात। अब आता है सेप्रोट्रॉप्स। ये भी एक तरह के जो है न्यूट्रिशन लेते हैं और हेटेरोट्रॉप्स ही हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। इसके एग्जांपल हैं रिजोफस, ब्रेडमुड, मोकर पिनमुड, यीस्ट, एग्रिकस, मशरूम। यानी कि देखिए ब्रेड के ऊपर आपने कई बार देखा होगा हरी हरी से कुछ धब्बे पड़ जाते हैं अगर वो काफ़ी दिन पुराना होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फंजाई। जो ब्रेड के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म आ जाता है उसे हम कहते हैं फंजाई। वो फंजाई जो है ब्रेड के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स ले लेकर खुद की क्या करती है, ग्रो करती है, ठीक है ना। तो ये भी एक ऑर्गेनिज्म ही है और ये भी एक न्यूट्रिएंट्स का तरीका है और फंजाई को हम एक सेप्रोट्रॉप्स कह सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आराम से कि किस तरह से जो है फंजाई ने अपनी ग्रोथ ब्रेड के ऊपर की है। काफ़ी दिन अगर आप ब्रेड को खुले में रख दें अलग से तो उस पर आपको ये जो है फंजाई दिख जाएगी ईजीली। अब आता है सिम्बायोसिस। क्या है ये सिम्बायोसिस? तो इसमें क्या होता है कि सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर एंड भोजन और न्यूट्रिशन सबको बांटते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड इट रिटर्न्स द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल कि हम देखते हैं कि द फंगस लिव्स विद इन द रूट ऑफ प्लांट्स। रूट के अंदर जो है फंगस रहता है, प्लांट्स इन्हें न्यूट्रिएंट्स देता है एंड फंगस इसे रिटर्न में कुछ वाटर प्रोवाइड करता है एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से दोनों का जो है एक तरह से रिलेशनशिप रहती है, इसे सिम्बायोसिस कहते हैं। अब आता है लाइकेन्स। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन्स ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर। ऑर्गेनिजम्स में जिन्हें लाइकेन कहते हैं ये एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं जिसमें एक एल्गी होती है और एक फंगस होता है। यानी कि एक एल्गा होता है एक फंगस होता है जो एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। फंगस जो है वो शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स जो है एल्गा को देता है एंड इन रिटर्न में द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। एल्गा फूड को प्रिपेयर करता है एंड प्रोवाइड करता है फंगस के लिए। तो इनको कहते हैं हम लाइकेन्स। लाइकेन्स में सिर्फ फंगस एंड एल्गा की पार्टनरशिप होती है। सिम्बायोसिस में कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स अपनी एक साथ रहकर जो है रिलेशनशिप कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो क्या फ़र्क है लाइकेन्स एंड सिम्बायोसिस में, आपको समझ आया होगा। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस सॉइल के अंदर किस तरह से जाते हैं। तो nutrients are replenished by certain different microorganisms that are found in the soil or also by the death of certain plants such as the rhizobium bacteria। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वापस सॉइल के अंदर इस तरह से जाते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो सॉइल के अंदर मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को डालते रहते हैं बार बार सॉइल के अंदर, और कुछ ऐसे प्लांट्स जिनकी डेथ हो जाती है तो उनसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है।
द डिकेइंग प्लांट्स टेंड्स टू स्लोली ब्रेक डाउन इनटू द बेसिक सॉइल न्यूट्रिएंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जब प्लांट्स का डिके होता है तो धीरे धीरे समय अंतराल के बाद जो पौधा है वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जो है सॉइल के अंदर मिल जाता है। तो इस तरह से जो है न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल के अंदर जाते रहते हैं और ये चक्र चलता रहता है निरंतर रूप से। ओके, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।